सिंगरौली विंध्यनगर थाना क्षेत्र के गहिलगढ़ पूर्व में देर रात उस समय अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया जब एनटीपीसी विंध्यनगर की एस डिस्पोजल पाइप फट गई और वहां स्थानीय रहवासियों के घर में पानी घुसने लगा। हालांकि जब स्थानीय रहवासियों को पानी उनके घर में जाने लगा तो बुजुर्गों की नींद टूटी और आनन फानन में बच्चों को बाहर निकालकर साइड चले गए और खुद पूरी रात घर के कीमती सामान को इधर से उधर करते रहे। हालांकि सुबह होते ही जब उनके घर का पानी उनके ही खेतों में जाने लगा तो उनको थोड़ी राहत मिली। हालांकि अभी भी वहां के रहवासियों के घरों में पानी भरा हुआ है। बड़ी बात तो यह सामने निकल कर आई कि देर रात एस डाइक की पाइप फूटी हुई है और अब तक वहां पर एनटीपीसी का कोई भी अधिकारी व कर्मचारी नहीं पहुंचा। हालांकि वहां की स्थानीय रहवासी महिलाओं का आरोप है कि एनटीपीसी कभी भी हम लोगों को ना तो मुआवजा देती है और जो हमारी थोड़ी बहुत ज़मीन भी है उसमें राखल डालकर उसे भी बंजर बना दे रही है। आपको बताते चलें कि एस डाइक फूटने का यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी एसआर पावर प्लांट व रिलायंस पावर प्लांट का एस डैम फूट चुका था जहां कई किसानों की मौत भी हुई थी। हालांकि तब आनन फानन में एनजीटी व पोल्यूशन विभाग के सख्त निर्देश कंपनियों को दिए गए थे कि वह अपने डैम सुरक्षित होने का एक एफिडेविट जिला प्रशासन को मुहैया कराएं कि उनका एस डैम सुरक्षित है। उसके बावजूद भी आए दिन एनटीपीसी की पाइप फूटती रहती है, लेकिन इन पर जिला पोल्यूशन विभाग व प्रशासन कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पाता। आलम यह है कि उन किसानों को ना तो कंपनियां मुआवजा देती हैं और उनकी ज़मीन को भी बंजर बना देती हैं और उन्हें दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर कर देती हैं। आपको बता दें कि एनटीपीसी की एस डाइक पाइपलाइन जयनगर, जुवाड़ी, गहिलगढ़ व चंदावल ढोटी होते हुए बलियरी बैढ़न में बने एस डाइक में राखड़ युक्त पानी जमा किया जाता है, लेकिन एश पाइप आए दिन कहीं न कहीं फटती रहती है जिससे लोगों का अब जीना दुर्लभ हो रहा है। एनटीपीसी प्रबंधन अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ते हुए सारा ठेका ठेकेदार के ऊपर मढ़कर अपने वादों से मुकर जाता है और कैमरे के सामने कुछ भी नहीं कहते। हालांकि इस पूरे मामले पर अब नगर निगम के पूर्व अध्यक्ष चंद्र प्रताप विश्वकर्मा का कहना है कि हमने कई बार जिला कलेक्टर को एनटीपीसी की एस डाइक की पाइप फूटने के संबंध में पत्र लिखा है। अगर अब इस बार इन स्थानीय रहवासी व किसानों को जो इनकी ज़मीन बंजर बनी है इनको उचित मुआवजा एनटीपीसी प्रबंधक नहीं देता है तो हम लोग उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे और एनटीपीसी पावर प्लांट के सामने अनिश्चितकालीन धरना देंगे जब तक इन किसानों को उचित मुआवजा नहीं एनटीपीसी प्रबंधन द्वारा दिया जाता है। रेखा नाम है। हाँ। यहाँ हमारे घर में पानी घुस जाता है, राखड़ का पूरा यहाँ वहाँ खेत ज़मीन में पड़ गया। अब पानी घुस जाता है, हमको बहुत दिक्कत हो जाता है और जो है कि बरसात में अभी भी दिक्कत हो जाता है। राखड़ आता है तो हमारा यहाँ वहाँ से भर जाता है, पूरा दिक्कत हो जाता है और हमें बहुत दिक्कत है। हमारे एनटीपीसी वाले कोई नहीं आते हैं, कोई हमारा तो कोई देखभाल नहीं करता है। हम तो इतना परेशान हैं। यहाँ पे है 6-7 घर, पाइप फूटा है, राखड़ निकल रहा है, उधर गिरा है पाइप और इधर से भी पाइप फूटा हुआ है। पानी इधर से आ रहा है, इधर से पूरा राखड़ भर गया है। कोई नहीं आने। हमारे घर में पानी भर गया तो हम तो रात भर सोचे कि अब कहाँ जाए, इतना पानी भर गया। सोचे कि कहाँ जाए, रात में निकलने ही वाले थे तब से फिर पानी निकलने लगा थोड़ा थोड़ा, तो वही नहीं निकले। राखड़ कितने राखड़ में उधर उस तरफ गई है, नहीं वहाँ कहाँ होगी फसल। जिस खेत में पहुँच जाएगी राखड़ वो वहाँ खेती नहीं होती है। नहीं हमें तो कभी नहीं दिए, नहीं मिला है मुआवजा उजा। ये राखड़ उखड़ का कभी मुआवजा नहीं। हमारा घर डूब जाता है उसी में, हम लोग को बहुत दिक्कत है। समस्या सब पानी भर गया है घर में, देखने वाला कोई नहीं है। छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ जाए लेकर का। रात में पूरा पानी भर गया है, पूरा खेत कोरिया सब डूब गया है। न खेती बाड़ी हो रहा है, कुछ हो रहा है, राखड़ भर गया है। अब क्या करें, कभी रात में भर जाता है, कभी दिन में रहना मुश्किल हो जाता है। 5 बच्चे हैं घर में, क्या करें। आदमी कमाने वाला है, कमाए के पेट पाले के क्या देखें इधर उधर। हमारी इतना तब बीमारी फैला है, देख रहे हैं। अब कहाँ कराए दवाई सूदी, गरीब आदमी देखने वाला कोई नहीं है, संभालने वाला। यहाँ एनटीपीसी वाली यहाँ तक सुन ही नहीं रहा है, तो क्या नेता वगैरह कुछ नहीं सुन रहे हैं। कितना सुना रहे हैं, कितना बता रहे हैं, कितना सब संदेशा भेज रहे हैं, तब पर भी
देखने वाला एनटीपीसी से कुछ नहीं, एनटीपीसी कुछ नहीं, आए नहीं है। हमारा संगीता पनका ये एनटीपीसी लगातार हम लोगों को अत्याचार कर रही है, हम लोगों के ऊपर जुल्म ढा रही है। और अभी एनटीपीसी को हमने कलेक्टर साहब को भी पत्र लिखा है। अभी आज हमने खुद जाके वहाँ देखा था कि क्या स्थिति है। और एनटीपीसी द्वारा परमानेंट आए दिन हम लोगों को करीब 10-12 गांव ऐसे हैं जो हम लोगों को जुल्म ढा रही है। और उसका पानी भी दूषित हो गया है, पानी पी के बीमार भी हो रहे हैं। और आए दिन उसकी पाइप एनटीपीसी फूटती है। एनटीपीसी के कर्मचारी आंख मूंद के बैठे हुए हैं, उनको सिर्फ एक सूत्री काम है, उनको प्रोटेक्शन चाहिए, उनको पैसे चाहिए, बिजली यहाँ से हमारा जमीन, हमारा घर, हमारा दरवाजा, और हम लोगों को बिजली नहीं मिल पा रही है, न हम लोगों को सुख सुविधा मिल पा रही है। इसलिए अभी हम लोग चाहते हैं कि अगर माननीय कलेक्टर महोदय इस पर निदान लाए, नहीं तो हम लोग आंदोलन करेंगे, बड़ा आंदोलन करेंगे, धरने पर भी बैठेंगे हम लोग। ये सिंगरौली को लूट रहे हैं। ये पूरे सिंगरौली की जमीन को, हमारे सिंगरौली की जमीन को लेके पूरे तरीके से लूट रहे हैं। पूरे देश में बिजली जा रही है, लेकिन हम लोगों के यहाँ पे बिजली नहीं मिल पा रही है, हम लोगों को स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल पा रहा है। और हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, अब पूरी तरीके से किडनी बीमारी, हार्ट बीमारी, लीवर बीमारी, सभी बीमारियां इनकी वजह से हो रही हैं। और ये हम लोगों के लिए स्वीट पॉइजन है, ये जहर दे रहे हैं हम लोगों के लिए। और कुछ दिनों में हम लोगों का अस्तित्व मिट जाएगा, ये सिर्फ बिजली ही रह जाएगी सिंगरौली में। एनटीपीसी किसी भी प्रकार के सुनने के तैयार नहीं है। एनटीपीसी द्वारा बार बार विस्थापित लोग परेशान है, आके जाके रहते हैं, और किसी तरीके की एनटीपीसी सुनने को तैयार नहीं है। और जिला प्रशासन को हम लोग कई बार चिट्ठी भी लिखे कि आप जनप्रतिनिधियों को बुलाइए, बैठक करवाइए, लेकिन आज तक कोई नहीं सुन पाया।